घड़ियां तो घड़ियां कालीन भी ना छोड़े हमने। घड़ियां तो घड़ियां कालीन भी ना छोड़े हमने। बहरे तोशा खाना में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये शेर है उन सियासी जमातों के लिए और उन जो है वो साफ़ी हजरात के लिए और साथ साथ उन सियासी लीडरान के लिए जिनके मुंह से आपको पिछले कुछ महीनों से घड़ी चोर का लफ्ज़ सुनाई दिया होगा। काश कोई तोशा खाना ऐसा भी होता जहां से गरीब आदमी 200 रुपए किलो वाला प्याज 20% पे 10 रुपए दे के खरीद सकता होता। या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जिनके आगे फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा होता है, काश कोई तोशा खाना ऐसा गरीबों के लिए भी होता। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं तोशा खाना के हकाइक के ऊपर, किसने इसमें से कितना हिस्सा लिया और किसने क्या गुल खिलाए। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, इसकी हतमी बका का जामिन हूं। हम बात करते हैं तोशा खाना के ऊपर, जिसके अंदर आपने कल से देख ही लिया होगा कि क्या क्या गुल खिलाए गए हैं। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को, जिन्होंने बगैर किसी प्रेशर के ये ऑर्डर दिया कि तोशा खाना की तमाम तफसीलात को पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये अवाम का हक है, ये अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम को हक है कि उनके हर उस एक्शन के बारे में पता हो जो आपके वोट्स लेने के बाद वो जाके करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, और उनकी इवन प्रॉपर्टीज, उनके असासे, ये सारी चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके नुमाइंदे हैं। ये आपका और मेरा उतना ही हक है जानने के लिए। तो सबसे पहले ये भी जो है वो 2002 से लेके अब तक के तोशा खाना के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको पब्लिक किया गया है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब इससे पिछले पब्लिक हो जाएंगे तो क्या तूफान बचेगा, क्योंकि वो टाइम था जब पीपल्स पार्टी पे और नून लीग पे भूख और नंग थी। उसके अंदर इन्होंने तोशा खाना के अंदर क्या क्या तबाहियां मचाई होंगी, वो तो आप और हम तब देखेंगे जब उससे पिछला रिकॉर्ड पब्लिक होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये तो वो रिकॉर्ड है जो सियासतदानों का पब्लिक हुआ है। मैं तो उस दिन को सोच के हैरान हूँ कि जिस दिन इन जर्नलों का, इन साबका आर्मी चीफ का और इन जजेस का रिकॉर्ड पब्लिक होगा, तो उस दिन आप क्या क्या देखेंगे। कितने ही तहरीफ हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है और जिनका कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आपके बड़े बड़े जर्नल और आपके इस्टेब्लिशमेंट के लोग और आपके साबका आर्मी चीफ और DGI जो रह चुके वो लेके चले जाते हैं। अगर जिस दिन वो पब्लिक होगा उस दिन आप इन सियासतदानों को भूल जाएंगे और ये सियासतदान आपको उनके सामने फरिश्ते लगेंगे। और हम इस चीज़ की पूरी डिमांड करते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर सरकारी अफसर को, हर सरकारी मुलाजिम का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक होना चाहिए, ताकि अवाम जान सके कि उनके पैसों पे पलने वाले लोग क्या कर रहे हैं और वो कितना कुछ कमा रहे हैं और कितना कुछ हासिल कर रहे हैं। अगर हम तोशा खाना की बात करें, इसके कुछ जो है वो लॉज की बात करें बाकी मुल्कों के अंदर क्या है। भारत के अंदर 5,000 रुपए तक का जो आपका गिफ्ट होता है वो आप बगैर किसी अदायगी के रख सकते हैं। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 1400 यूरो तक का गिफ्ट आप बगैर किसी अदायगी के अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर ये जो वैल्यू है, ये 30,000 रुपए तक का तोहफा जो है आप वो मुफ्त लेके जा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये है कि यहाँ पर जो सियासतदान है, जो तहरीफ 30,000 से ऊपर के होते हैं, वो उसका 5%, 4%, 10% लेकर घर को चले जाते हैं। जबकि इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर अगर आपने जो 5,000 से या 1400 यूरो से ऊपर का कोई भी तोहफा है तो वो आप पूरी वैल्यू के ऊपर लेके जाएंगे, वरना वो आप तोशा खाना के अंदर वो जमा कराएंगे। अगर आपने उसको लेके जाना है तो पूरी 100% मार्केट वैल्यू देनी होगी। क्या ये कोई लोग ज़कात लगती है इनको? क्या ये लोग कोई गरीब मस्कीन होते हैं जिनको आप डिस्काउंट दे रहे हैं 80% तक का, 90% तक? अगर यही बात है तो गरीबों के लिए तोशा खाना बना दो और तोशा खाना उनकी एक्सेस में कर दो, जहां से जाके वो भी 50-50 रुपए के कालीन खरीद सके, जहां से जाके 450 के कालीन खरीद सके, 2-2 हज़ार की घड़ियां खरीद सके। और भाई खुदा का नाम मानो, ये हाथ में मैंने सबसे एक नॉर्मल सी घड़ी पहनी हुई है, इसकी भी वैल्यू इतनी नहीं है, और आप कौन सी घड़ियों की बात करते हो जो आपने 2-2 हज़ार के लिए खरीदी है। यार उस तोशा खाना तक की रसाई हमें भी दे दो, हम लोगों को भी दे दो। हम आप 2,000 कहते हैं, उसकी 10 गुना वैल्यू के साथ हम वो खरीदने को तैयार हैं। ये कौन सा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी अवाम को जो है वो बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है और चुरन बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे एक जुर्म नहीं होता, कई जुराइम किए जाते हैं। सबसे पहला क्या, एक तोहफा है उसकी कम से कम वैल्यू करवाई जाती है, उसकी कॉस्ट एस्टीमेट वो कम से कम करवाया जाता है ताकि आपको उसकी परसेंटेज कम से कम देनी पड़े। कॉस्ट एस्टीमेट बहुत सारे तहरीफ की तो खींच के 30,000 से नीचे लेके आ दी जाती है ताकि उसको फ्री में रखा जा सके। और जो उससे ऊपर के होते हैं और उनके लिए आप जो है वो उसे कहते हैं, उसकी भी कॉस्ट आप कम करवा के एस्टीमेट
वो आप ले जाते हैं 20% के अंदर। अगर हम बात करें हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर की, तो आप उनकी लिस्ट उठा के देख लें, फ्री ऑफ कॉस्ट की लाइनें लगी होंगी। आप ये मुझे बताएं, अहले अकल के लिए सवाल है और अहले दानिश के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या किसी मुल्क की तरफ से दिया गया कोई तोहफा जो हमारे सरबराह मुमलिकत को दिया जाता है, क्या उसकी वैल्यू 30,000 से भी कम होगी? अगर वो 30,000 से वैल्यू कम होगी तो फिर इनको अपनी वैल्यू पे काम करना चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क के जा रहे हो और आपको वो तोहफे दिए जा रहे हो 30,000 की वैल्यू से भी कम है, तो ये फिर सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इस तरीके से उसको इतनी की वैल्यू की जा रही है। इससे आगे बात करें, इमरान खान की घड़ी पे बहुत मसले और बहुत शोर मचाया गया। घड़ी चोर कहने वाले, वो घड़ी घड़ी की बात है कहने वाले, ख्वाजा आसिफ से लेके एहसन इकबाल तक उनके नाम भी 5-5 और 3-3 घड़ियां निकली हैं। वो जो एक मरियम औरंगजेब आती है सबके सामने और मीडिया पे, जिसने सबसे ज्यादा रोला मचाया होता है घड़ी चोर का, एक घड़ी उसके नाम पे निकली है, 2 घड़ियां उसकी वालदा के नाम पे निकली है। और यहाँ पर इससे आगे चलें, ये लोग जो पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करते, जिनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, वो भी पाइन एप्पल लेके गए हुए तोशा खाना से, आप इससे अंदाजा लगाएं। और इससे भी ऊपर जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हुसैन नवाज, जिन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई थी कि मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं, मैं बरतानिया का शहरी हूँ, 2017 के अंदर ये जुल्म देखें कि वो भी तोशा खाना से तहरीफ और घड़ियां और ये चीजें वसूल करके जा चुके हैं। और उससे बड़ा जुल्म ये देखें कि जरदारी और नवाज शरीफ ने वो काम किए हैं जिनको तोहफा खाना के कानून के अंदर किसी तरीके से कोई इजाजत ही नहीं है। ये यहाँ से गाड़ियां भी लेके गए हैं जो कि तोशा खाना के कवानीन के अंदर बड़ा वाजे है कि आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। अगर कोई गाड़ी गिफ्ट में मिलती है तो कस्टम वाले उसकी ऑक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मर्सिडीज भी गई हैं, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां गई हैं। और ये बात करते हैं, ये सारा मीडिया, वो मीडिया जो इमरान खान को घड़ी चोर साबित करने पे तुला हुआ था, जिसने सुबह दोपहर शाम इस मुल्क के इकोनॉमी डूब रही थी, इस मुल्क में अखलाकियात का, सियासत का दिवालिया हो चुका था, लेकिन उनकी हेडलाइन सिर्फ एक ही थी, घड़ी चोर और घड़ी चोर। वो खुद भी घड़ी चोर निकले और उनके सहाफ़ी हजरात भी, जो सबसे ज्यादा वहां पे टीवी पे बैठ के कहते हैं, सुनेंगे आपको नजर आएगा, जो सबसे ज्यादा कहता है घड़ी चोर, वो आपको नजर आएगा कि वो खुद घड़ी चोर निकला। हमारे बहुत ही प्यारे और न्यूट्रल्स का तोहफा जो हमारे सीएम है मोहसिन नकवी साहब, वो आए और उन्होंने सोचा चलो जी 3 मंथ की जो है वो सीएम शिप में जाते जाते कुछ हम भी इस में हाथ अपने रंगते चले। और उन्होंने भी साथ ही एक रोलेक्स वॉच के लिए अपनी रिक्वेस्ट पुट कर दी कि तोशा खाना से कुछ हिस्सा हमारा भी बनता है। जी जी, आपका भी बनता है, सारे हिस्से आपके ही तो बनते हैं, हमारा क्या बनता है, हम नॉर्मल कॉमन पाकिस्तानियों का क्या बनता है? ये हिस्से आपके बनते हैं क्योंकि आप न्यूट्रल्स के जो है वो उनकी आंखों का तारा है। ये हिस्से आपके बनते हैं क्योंकि आप सियासतदान हैं और 200 खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बनता, इस मुल्क में हमारा कुछ नहीं है। इस मुल्क को बाहर से मिलने वाली ज़कात, फितराना, सदकात के अंदर भी इस मुल्क के गरीब पाकिस्तानियों का कोई हक नहीं है, क्योंकि ज़लज़ला ज़दगान के अंदर आने वाले कंबल्स भी बड़े बड़े लोगों के घरों से निकले हैं और उसके बाद वहां पे आने वाले सोने के हार भी लोग घरों को ले गए। तो आम पाकिस्तानी को क्या मिलेगा और यहाँ से वो क्या निकाल सकता है? इसमें एक बात और बड़ी तलब गौर है कि इस सारे रिकॉर्ड के अंदर जो सबसे महंगी घड़ी ली गई वो इमरान खान की तरफ से ली गई, जो 2 करोड़ से ज्यादा की उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन है। अब इसमें 2 सवाल उठते हैं, या तो इमरान खान जब बाहर गया उसको उसकी हैसियत के मुताबिक से गिफ्ट बहुत महंगा दिया गया जो कि बाकियों को नहीं दिया गया, और बाकियों को वो हैसियत, वो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इमरान खान को गिफ्ट बहुत महंगा दिया गया। दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि इमरान खान ने उसका एस्टीमेट ठीक लगवाया, कॉस्ट एस्टीमेट मार्केट के अकॉर्डिंग लगा, क्योंकि वो एक्सपेंसिव घड़ी थी तो उन्होंने 2 करोड़ दे के वो ले ली। लेकिन सवाल ये है कि अगर फिर बाकियों पे सवाल ये उठता है कि या तो फिर अब तक वो उन्होंने किसी चीज़ का एस्टीमेट ठीक नहीं लगवाया या फिर उनको वो तोहफे नहीं देते थे। ये मैं फैसला उनके अपने सपोर्टर्स पे छोड़ता हूँ, उसको जिस तरीके से भी वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। इस तोशा खाना की जो कंप्लीट डिटेल है उसकी लिस्ट पढ़कर कानों को हाथ लगाने को दिल कर रहा है, और यहाँ पर अगर आपके साथ सारी लिस्ट शेयर की जाए तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए उस लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहे हैं, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर, आप जो है वो हैरान और परेशान रह जाएंगे कि इस मुल्क के साथ क्या क्या सलूक किया है लोगों ने किया, और यहाँ पर इसके साथ जो है वो उन्होंने हर तरीके से जो मैक्सिमम लेवल हो सकता था जाके इसको लूटा है। और आप जो है वो खुद उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कितना ठीक है और कितना गलत। अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।